अकेले करना करो भले करे तो भले आएगा तुम हम पूजा करते हैं मुझे कब फोन करता करो भले कर देरी बा धन फिर गाँव हेलो एवरीवन, सावित्री बट की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे तरफ से। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ जहाँ की बोलते हैं ना कि बट वृक्ष है, तो यानी जहाँ है हमारा बर का पेड़, वहाँ पर मैं आ गई हूँ। और देखिए कितना लंबा लंबा जो बर का बरो होता है नीचे लटका हुआ है। और देखिए हमारी पूजा शुरू हो गई है और यहाँ पर सब कुछ चढ़ाने के बाद हम लोग पंचकर्मा करते हैं। और पंचकर्मा में यह है कि जिसको तथा शक्ति वथा भक्ति, किसी किसी 108 भी करते हैं, किसी किसी 51 भी करते हैं, कोई 21 बार, कोई 11 बार, इसी तरह किया जाता है। कोई नियम नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार ही करना चाहिए, इतना ही लोग सक्षम होते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी पूजा हो रही है पंचकर्मा कर करके। और जब भी हम पंचकर्मा करते हैं तो जल से स्नान कराते हैं और सावित्री माता के नाम से या लक्ष्मी माता के नाम से हम यहाँ सिंदूर लगाते हैं। और सिंदूर लगाने के बाद हमारा पूजा जब यहाँ समाप्ति होता है तो हम यहाँ प्रणाम करते हैं। और जितना भी हमारा जो सुहागन औरत की श्रृंगार की सामान होता है, चूड़ी बिंदी या जितना भी, जैसे नेल पॉलिश, मेहंदी, अलता, काजल, जो भी है। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं नीता सिंह यूट्यूब चैनल नीता की ज़िंदगी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई मेरी न्यू वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए मैं यहाँ कहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो आज ही सावित्री बट, तो सावित्री बट के फेरी में लगा ली हूँ। पूजा मेरा हो चुका है और कथा जो होता है वही मैं सुन चुकी हूँ। और सब कुछ ख़त्म होने के बाद यहाँ बैठ गई हूँ। अब अपने हस्बैंड की इंतज़ार कर रही हूँ। वो गाड़ी लेकर आएंगे तो उनके साथ मैं जाऊँगी। तो अभी देर कर रहे हैं कि इधर बहन है, उन्हीं को देखकर मैं हंस रही हूँ। ये भी आई हैं फेरी लगाने के लिए, इन्हीं को देखकर मैं हंस रही थी। ये हर सुहागन औरत को या जो कुंवार लड़कियाँ हो सबको करना चाहिए सावित्री बट की पूजा, क्योंकि सावित्री ने ही सत्यवान के लिए की थी दीर्घायु होने के लिए। यहाँ फूलें तोड़ रही है। लगता है यहाँ आने पर सब कुछ मिल जाता है, फूल हो या जल हो या हर देवता का यहाँ पर पीक, यानी शंकर भगवान है, पार्वती माता है। और जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ से कि जो बर का पेड़ होता है, तो ये भी कहते हैं ना हमारे धर्म में कि जहाँ पर बर, पीपर और पाकड़ ये 3 चीज़ रहता है ना, वहाँ पर हमारे जो हनुमान जी देवता होते हैं, हमारे महावीर जी वहाँ पर वास करते हैं। तो ये जो सावित्री बट का पूजा है वो बर के पेड़ में ही किया जाता है। और बर के पेड़ में करने के बाद जो हस्बैंड होते हैं यानी पति होते हैं, तो पति की हम पूजा करेंगे और अपने हाथों से उनको जो प्रसाद में चढ़ाई उसको खिलाऊंगी। और जो बेना है उसको मैं, जो होता है ना हाँकना, तो उसको हाँकूँगी। तो श्रृंगार के सामान तो हम चढ़ाते हैं, पर हस्बैंड के लिए भी वस्त्र होना चाहिए। जब जो ही महिलाएं करती हैं या कुंवारी लड़कियां करती हैं उनकी तो बात ही अलग हो गई। तो जो हम महिलाएं जितने औरत सावित्री बट करते हैं तो अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी मैंने वस्त्र में, जैसे कि रुमाल भी हो गया या आपको जैसा समर्थ है वैसे अपना वस्त्र रख सकती हैं। और जो वस्त्र इस पर चढ़ाया जाता है बर के वृक्ष के पास में, यानी सत्यवान सावित्री की यहाँ पर कथा होता है। और जो वस्त्र चढ़ाया जाता है यहाँ सावित्री के नाम से या सत्यवान के नाम से चढ़ाया जाता है। जो भी यहाँ पूजा होता है वो हमारा सत्यवान और सावित्री के ही नाम से पूजा होता है। और जो औरत चढ़ाती है अपने हस्बैंड के लिए वस्त्र, वो अपनी खुद की पैसा की ही चढ़ाना चाहिए और बढ़िया होता है। ऐसे तो कहते हैं ना कि पत्नी के पास में कहाँ से पैसा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल रहता है। जो हमारी पॉकेट मनी होता है, चाहे हम कहीं जाते हैं तो हमको मिलता है, तो खुद के पास के ही जो पैसा होता है उससे ही खरीद कर ही यानी वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तो अपने समर्थ के ऊपर किसी किसी तो यहाँ पर रुमाल चढ़ाई है, किसी किसी बनियान चढ़ाई है, किसी किसी तो अन्य चीज़ वस्त्र में कुछ भी हो चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ देखिए कथा हो रहा है जो सावित्री और सत्यवान, जैसे कि सावित्री की थी सत्यवान के दीर्घायु होने के लिए। तो हम सब बैठ गए हैं, कथा हमारी हो रही है। कथा ऐसे हो रहा था जैसे जैसे लोगों की, यानी जैसे जैसे महिलाएं की वहाँ से जो पूजा होता है वृक्ष का ख़त्म होता था, वैसे वैसे आकर हम लोग 8-10 होकर के जो होता है ना गोल गोल होकर यहाँ पर हम लोग सुनते थे। और पंडित जी यहाँ कथा को
कह रहे हैं। और जो घी का बत्ती है हम लोग बीच में रख दिए थे, सभी लोग उसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डाल दिए थे, यानी सभी के लोग के यहाँ दिया हो गया। बोलते हैं ना कि कोई भी पूजा करते हैं तो बत्ती को जलाना ही करना चाहिए, कुछ कोई चीज़ की साक्षी होना चाहिए। ये बोलते हैं ना कि साक्षात हमारी ये चीज़ सबूत देखे हैं, तो उसी तरह हम पूजा करते हैं तो हम बत्ती इसलिए जलाते हैं, हमारे अगिन माता वहाँ पर साक्षी होती है। तो यहाँ देखिए हम लोग दिया जलाकर अपने हाथ में पुष्प और अक्षत और पैसा से अपना पहले संकल्प छोड़ाए, और संकल्प हम लोग का छूट गया तो पंडित जी 1-2 लोग के और इंतज़ार कर रहे थे और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, फिर हम कथा शुरू करेंगे। क्योंकि जो सावित्री की सत्यवान की कथा है थोड़ा लंबा कथा होता है, हमारे जो धर्म में होता है सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उसी की अनुसार यहाँ कथा होता है। और देखिए यहाँ पर मांग भराई होता है। क्या होता है कि जब हमारी पूजा बट वृक्ष का ख़त्म हो जाता है तो हम 5 महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, यानी मांग को भरते हैं। और मांग को भरते हैं तो नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि जोड़ा मांग होता है। ये हमारी मांग भराई हो गई है और पूजा भी मेरे समाप्ति हो गया है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है आज के दिन। ऐसे तो हम कुछ भी पूजा करते हैं भगवान की, तो हमारी आस्था की पूजा करें, हमारी शांति और यानी अंदर से बहुत उल्लास रहता है और मन बहुत खुश रहता है। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई है। मैं आप लोगों के साथ देखिए दिखा दे रही हूँ कितना सुंदर सुंदर पीछे में पौधा लगा हुआ है। जो बर था तो बर से एक वृक्ष से यहाँ पर लगता है कि 21 पेड़ तैयार हुआ है, जो कि बर का पेड़ होता है। उसमें से जो लंबा लंबा निकलता है रस्सी रस्सी जैसा, वो आकर धरती में देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, दिखा दे रही सब बर का ही पेड़ है, अलग से पेड़ नहीं हुआ है। जो उसमें से जो बर निकलता है, बरोफ बोलते हैं, वो धरती में आकर यानी न्यू एगो पेड़ तैयार हो गया है। और यहाँ देखिए और अन्य लोग महिलाएं सब पूजा कर रही हैं, और नई नई जो बहू नई नवेली रहती हैं वो चादर लेकर और चुन्नी लेकर वो आती हैं पूजा करने के लिए। यहाँ हमारी सभी पूजा ख़त्म हो चुका है, कथा भी सुन ली और हमारा फेर भी हो गया। तो अब चलती हूँ, तब तक के लिए